हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुनील एसपी एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सांख्यिकी चैप्टर का माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना सिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आप अच्छी तरह से माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना सीखना चाहते हैं तो प्लीज दोस्तों आज भी इस वीडियो को आप पूरी तरह देखें, क्योंकि दोस्तों मैं हर वीडियो की भांति इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं तो दोस्तों आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालने में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बनाएंगे माध्य। तो दोस्तों इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप इस 2 नंबर के क्वेश्चन को आप देख लेंगे अच्छी तरह से तो दोस्तों आपको माध्य निकालने के लिए अच्छी तरह से आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बड़ी लंबा है, यानी कि बड़ा है दोस्तों, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को निकालते हैं। तो दोस्तों माध्य निकालने के लिए हमें ध्यान से समझना होगा कि दोस्तों माध्य निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूं। संख्याओं का क्या होगा दोस्तों? योग, ठीक ना। संख्याओं का योग अब बटा में दोस्तों कुल संख्या, क्या दोस्तों? कुल संख्या। ये दोस्तों इसका सूत्र होता है, ठीक ना। आपको ध्यान समझना दोस्तों, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अब दोस्तों समझना है कि संख्याओं का योग क्या। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो टोटल संख्याओं का आपको योग मतलब जोड़ कर लेना है। क्या करना दोस्तों? जोड़ कर लेना है। और ये जो दोस्तों कुल संख्या है, यानी कि सभी को गिनती कर लेना। किस तरह दोस्तों? आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर आप जैसे सबसे पहले क्या दोस्तों 2 है तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या दोस्तों 3 है तो 3 देंगे, पुनः दोस्तों प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद क्या है 6 है तो 6 देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। पुनः क्या है दोस्तों 1 है तो 1 देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। पुनः क्या है दोस्तों 5 है तो 5 देंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों 4 है तो 4 देंगे। पुनः इसी तरह दोस्तों आपको क्या करना, प्लस का चिन्ह देंगे। 4 के बाद क्या है दोस्तों 2 है तो 2 देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। पुनः दोस्तों उसके बाद क्या है दोस्तों 8 है तो 8 देंगे। इसी प्रकार के आपको बनाना है। अब दोस्तों गिनती कर लेंगे कितना संख्या है। तो करते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना दोस्तों 8 संख्या। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर 8 लिख देंगे। ध्यान समझिए दोस्तों। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ लेंगे। जोड़ कैसे लेंगे? तो जोड़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर इन सभी को आप जोड़ लेंगे तो आपको हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। अब बटा में दोस्तों कितना होगा? 8 हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं कि अगर ये कटेगा तो ठीक है, नहीं था दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। काट के देखते हैं दोस्तों, 8 का 8 और 16 4 32। यहाँ पर तो कटेंगे दोस्तों। यहाँ पर काटेंगे कैसे दोस्तों? यहाँ पर ऐसे काटेंगे कि दोस्तों 18 का 36, 4 दूना 8। पुनः दोस्तों काटेंगे 9 दूना 18, 2 दूना 4। अब ये नहीं कटेगा। अगर दोस्तों 9 में अगर 2 से भाग देते हैं तो आपको कितना निकल के 4 पॉइंट आपको निकल के आ जाता है दोस्तों 5। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, यानी कि माध्य आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको भी दोस्तों इसी प्रकार के इसी सूत्र पर बैठाना है। कैसे दोस्तों? यहाँ पर लिखेंगे सिंपली माध्य। क्या लिखेंगे? माध्य लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। दोस्तों संख्याओं का योग, तो दोस्तों क्या करेंगे, संख्याओं का योग नहीं सभी को लिख लेंगे। जैसे कि दोस्तों इस तरह से क्या करना दोस्तों, आपको इसी प्रकार के लिख लेना इस प्रकार से। और जो दोस्तों सभी को गिनती करते हैं तो कितना संख्या होता है? 9। जैसे देख लीजिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। तो यहाँ पर लिख दिए 9। अब दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है कि इन सभी को दोस्तों जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। अगर दोस्तों आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको निकल के जो आएगा दोस्तों वो निकल के आ जाएगा 63। कितना आ जाएगा दोस्तों? 63 निकल के आ जाएगा, ठीक ना। अब दोस्तों बटन क्या है दोस्तों 9 है तो 9 लिख देंगे। अब दोस्तों अगर 9 से 63 में भाग देते हैं तो काट के देखते हैं 9 7 63, यानी कि 7 वर्ग में कट जाएगा दोस्तों। ये इसका जो आंसर हो जाएगा, आप कितना आसान से देख लीजिए, इसका जो आंसर होगा दोस्तों कितना आ जाएगा 7, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए दोस्तों माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका जो बनाएंगे तो दोस्तों आपको समझना अच्छी तरह से। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, इसमें भी है दोस्तों, ठीक ना। दोस्तों इसमें भी आपको 2 नंबर के क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना होगा, तभी दोस्तों आपको माध्यिका अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको 1 नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों माध्यिका में करना क्या पड़ता है, सबसे पहले आपको जो दोस्तों बढ़ते क्रम में लिखना होता है। बढ़ते क्रम दोस्तों आप समझते हैं, बढ़ते क्रम यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, तब से उसके बड़ा, उससे बड़ा, इसी तरह से आपको लिखना है। तो दोस्तों इसमें देखना है कि सबसे छोटा क्या है दोस्तों आपको। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे छोटा क्या है दोस्तों 1 है। तो सिंपली करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर आपको 1 लिख देना, ठीक। उसके बाद दोस्तों उससे बड़ा थोड़ा क्या है 2 है तो 2 उसके बाद 2 लिख देंगे। उससे बड़ा क्या है दोस्तों 3 है तो 3 लिखेंगे। उससे बड़ा दोस्तों 4 लिखेंगे। उसके बाद 4 के बाद दोस्तों क्या है, यहाँ पर 7 है तो 7 लिख देंगे। 7 के बाद दोस्तों क्या है 8 है तो 8 लिखेंगे। 8 के बाद क्या है 9 है तो 9 लिख देंगे। आपको सिंपली इसी प्रकार लिखना है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों,
कि यहाँ पर सबसे पहले गिनती कर लेंगे कितना संख्या है। तो गिनती करते तो 1 2 3 4 5 6 7 है दोस्तों। तो इधर से आपको 3 संख्या, ध्यान समझ दो, इधर से 3 संख्या और इधर से 3 संख्या का आपको छांट लेना। क्या करना दोस्तों? छांट लेना है। ये जो दोस्तों बीच में आपको बच गया कितना दोस्तों? 4। यही दोस्तों आपका जो है निकल के आ गया माध्यिका। क्या निकल गया दोस्तों? यही आपका माध्यिका हो गया। ठीक दोस्तों, आपको समझ में आया? आपको दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि ये दोस्तों विषम संख्या है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 3 इधर से छांट लिया और दोस्तों 3 इधर से छांट लिए, क्यों? ये तो दोस्तों विषम संख्या हुआ। अगर दोस्तों सम संख्या होगा तो तब क्या होगा? तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, गिनती कर लीजिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर क्या दोस्तों? सम संख्या है। तो समस्या है दोस्तों इसको आप कैसे बनाएंगे? तो इसमें भी सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों? बढ़ते क्रम में लिखना है। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं बढ़ते क्रम में। फिर सबसे छोटा क्या है दोस्तों? 2 है तो 2 लिख देंगे। उससे थोड़ा बड़ा क्या है दोस्तों? 3 है तो 3 लिखेंगे। उससे बड़ा 4 लिखेंगे। उससे बड़ा क्या है दोस्तों? 5 है तो 5 लिख देंगे। उससे बड़ा 6 के बाद दोस्तों 7 के बाद क्या है? यहाँ पर 8 है तो 8 लिखेंगे। 8 के बाद क्या है? 9 है। बस इतना ही है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो गिनती की 8 है, आप करेंगे क्या दोस्तों? 3 इधर से और 3 इधर से छांट लेंगे। बीच में कितना बच गया दोस्तों? 5 और 6 बच गया। ये जो दोस्तों 5 और 6 बच गया, आपको करना क्या है दोस्तों? 5 और 6 को इस तरह लिखना, 5 + 6 लिख देना। और दोस्तों 5 + 6 करेंगे तो कितना हो जाता है दोस्तों? 6 × 5 = 11 हो जाता है। और करना क्या दोस्तों? 11 लिख देना हो और बट्टा यानी कि 2 से इसको भाग दे देंगे। समझ रहे हैं बात को दोस्तों? 2 से क्या करेंगे? भाग लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें 2 संख्या है तो यहाँ पर 2 से भाग कर देंगे। अगर भाग करते दोस्तों तो आपको निकल के आता है 5.5। इसका यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आया? चलिए दोस्तों उसके बाद निकालते हैं हम बहुलक। तो यहाँ पर बहुलक ले लिया है दोस्तों, इसमें भी 2 क्वेश्चन है आपको, ठीक ना? तो दोस्तों आपको 2 नंबर के क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, तभी आपको दोस्तों समझ आए। क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन को आप देखेंगे तो दोस्तों आपको समझ नहीं आएगा, अगर 2 क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों बहुलक में करना क्या पड़ता है कि इसमें भी दोस्तों जितना भी संख्या है आपको लिखना है कि कौन संख्या कितनी बार आई है, यानी कि दोस्तों जो संख्या अधिक बार आया होगा वही उसका बहुलक आ जाएगा। किस तरह दोस्तों? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या शुरू करेंगे और दोस्तों बड़ी संख्या तक जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे दोस्तों? 1 लिख देंगे, ठीक ना? अब दोस्तों आपको चेक करना कि 1 कितना बार आया है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 1 तो दोस्तों 1 ही बार आया है तो यहाँ पर सिंपली 1 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों उससे बड़ा क्या है? 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देते, ठीक ना? अब दोस्तों चेक करेंगे 2 कितना बार आया है। देखते हैं दोस्तों 1 2 3 बार 2 आया दोस्तों, यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे? 3 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों 3 लिख देंगे। अब देखते हैं 3 कितना बार आया दोस्तों? 3 यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों 1 ही बार आया, ठीक ना? उसके बाद दोस्तों क्या है? उससे बड़ा 4 है तो 4 लिखेंगे। अब दोस्तों देखिए कि 4 कितना बार आया है? यहाँ पर दोस्तों 1 बार यहाँ और दोस्तों 1 बार यहाँ, यानी कि 2 बार आया, ठीक? उसके बाद दोस्तों क्या 4 के बाद 5 है तो यहाँ पर सिंपली 5 लिख देंगे। इसी प्रकार के आपको अब देखिए 5 कितना बार आया दोस्तों? यहाँ पर 5 तो दोस्तों 1 ही बार आया तो सिंपली क्या करेंगे? 1 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों 5 के बाद क्या है दोस्तों? यहाँ पर देख सकते हैं 5 के बाद यहाँ पर 7 है तो 6 नहीं है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। दोस्तों 7 कितना बार आया है? 7 यहाँ पर दोस्तों 1 ही बार आया, हम तो सिंपली क्या करेंगे? 1 बार लिख देंगे। अब दोस्तों आप देख लीजिए कि इसमें दोस्तों सबसे अधिक बार कौन संख्या आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे अधिक बार जो संख्या आया है वो आपको हो जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों कौन सी संख्या है? 2 है। क्या है दोस्तों? 2, जो कि दोस्तों 3 बार आया है। क्या है दोस्तों? 3 बार आया है। यही दोस्तों आपको इसका बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुलक हो जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आया? जो संख्या अधिक बार, बहुलक का अर्थ होता है कि जो संख्या अधिक बार आया है वही दोस्तों उसका बहुलक हो जाएगा। चलिए दोस्तों उसके बाद दूसरे नंबर के क्वेश्चन को समझता है। तो दोस्तों इसमें भी सबसे पहले शुरू करेंगे 1 ही से। तो यहाँ पर 1 कितना बार दोस्तों आया है देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों 1 ही बार आया है। उसके बाद 2 लिखते हैं तो 2 कितना बार आया दोस्तों? यहाँ पर देख सकते हैं आप, ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पर 2 भी 1 ही बार आया है। उसके बाद 2 के बाद क्या है दोस्तों? 3 नहीं है। 4 यहाँ पर नहीं है। उसके बाद दोस्तों 5 भी नहीं है। उसके बाद क्या दोस्तों? 6 है तो सिंपली यहाँ पर 6 लिख देंगे। 6 कितना बार आया दोस्तों? देखते हैं यहाँ पर 1 बार यहाँ पर और 1 बार यहाँ पर, यानी कि 2 बार आया, ठीक ना? 6 के बाद दोस्तों क्या है? 7 देखते हैं दोस्तों कितना बार आया है? 7 दोस्तों यहाँ पर आपको 1 ही बार आया, ठीक ना? 7 के बाद दोस्तों क्या होगा? 8 हो जाएगा। आप देखते हैं कि 8 कितना बार आया दोस्तों? यहाँ पर 8 1 ही बार आया दोस्तों। 8 के बाद दोस्तों क्या है? 9 तो यहाँ पर लिखते हैं 9 कितना बार दोस्तों? देखते हैं 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ 2 दोस्तों यहाँ पर 1 बार और 2 1 3 बार आया दोस्तों। आप दोस्तों आप ही देख लीजिए कि यहाँ पर सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आया हुआ है, वही इसका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1 बार आया है, 2 1 बार आया है, 6 2 बार आया है, 7 यहाँ पर 1 बार आया है, 8 यहाँ पर 1 बार आया है, परंतु दोस्तों 9 जो है 3 बार आया है। तो सबसे अधिक बार दोस्तों कौन सा संख्या आया है आप देख लीजिए। इसमें दोस्तों कौन संख्या है दोस्तों? यहाँ पर है 9 दोस्तों, जो कि 3 बार आया है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे? 9 को इस तरह से घेरा लगाएंगे, यही दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका बहुलक क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर बहुलक लिखेंगे, यहाँ पर आपको निकल के आ जाएगा दोस्तों कितना बहुलक?
ये जो है दोस्तों 9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो तो प्लीज दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों मेरे चैनल सुनील एसपी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों चलिए उसके बाद दोस्तों हम परिसर को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपको परिसर को अच्छी तरह से ध्यान में से समझना है दोस्तों। अगर आप क्लास 10th में है तो दोस्तों यह सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद परिसर को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मैंने परिसर ले लिया है जिसमें कि दोस्तों इसमें भी 2 क्वेश्चन है, ठीक ना। तो दोस्तों परिसर का आपको अच्छी तरह से समझना है कि दोस्तों परिसर को बनाया कैसे जाता है, ठीक ना। तो दोस्तों परिसर को बनाने के लिए हमें एक सूत्र चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? फार्मूला यानी कि सूत्र चाहिए, जो कि होता है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों। उसका फार्मूला होता है कि बड़ी संख्या, क्या होता है दोस्तों? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। क्या होता है दोस्तों? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। दोस्तों मेरे बात को समझ रहे हैं? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो कहने का दोस्तों इसमें आप देख लीजिए कि सबसे बड़ी कौन संख्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9, 8, 3, 2, 6, 1 में सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों? 9 है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे दोस्तों? इसके सामने 9 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद दोस्तों सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है दोस्तों? आपको देख सकते हैं यहाँ पर 1 है। सिंपली इसमें से क्या करेंगे दोस्तों? 1 को घटा देंगे, ठीक ना। अगर दोस्तों 9 में से आपको 1 घटाएंगे तो आपको निकल के कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर निकल के आ जाएगा दोस्तों आपको 8। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है? यानी कि परिसर को आप अच्छी तरह से समझिए कि दोस्तों परिसर को बनाने के लिए आसान विधि है कि परिसर को बनाने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना, तो आपको परिसर निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसी सूत्र पर इसको भी बैठाना, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों 8 है, 7 है, 6 है, 3 है, 5 है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों? आपको यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या जो है दोस्तों 8 है। क्या है दोस्तों? 8 है। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों यहाँ पर? तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है दोस्तों? 3 है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे? 3 लिख देंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या कि 8 में से आपको 3 को घटा देना है। दोस्तों 8 में से अगर 3 को घटाएंगे तो आपको निकल कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 निकल के आ जाएगा, जो कि यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको परिसर अच्छी तरह से समझ में आया? दोस्तों परिसर को बनाने का विधि यह है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आपको घटा देना, ठीक ना। तो दोस्तों आपका परिसर निकल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया है, बिल्कुल ही अच्छी तरह से, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल सुनील एसपी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए होंगे और दोस्तों समझ में आया हो तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए।